सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सीनियर सिटीजन्स की मौज। जी हाँ, जैसा थंबनेल है, जैसा आपको दिख रहा है वीडियो में, इन्फॉर्मेशन यानी कि कानून और जानकारी भी बिल्कुल वही है कि सीनियर सिटीजन्स की मौज। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपकी मुश्किलें काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी, और अगर आप सीनियर सिटीजन्स नहीं हैं, आपके आसपास में कोई भी सीनियर सिटीजन्स हैं जो परेशान हैं, उनकी मुश्किलें भी आप काफ़ी हद तक इस जानकारी के ज़रिए कम करवा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें। बिल्कुल नया वीडियो है, 2025 का सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा आदेश जो जनवरी में ही आया है, इसको आपसे डिस्कस करने वाले हैं। 2025 में जनवरी में यह आदेश आया है और इसका जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट ऑर्डर है और देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट से निकला हुआ आदेश है। तो मैं आपको बता दूं कि इस आदेश में क्या है। अमूमन जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके साथ जो समस्या होती है वो ये होती है कि उनके बेटा बेटी जो भी उनकी अगली पीढ़ी के जो लोग होते हैं, उनका बेटा है या बेटी है, वो कई बार ये देखने में आता है कि ये संपत्ति के लालच में आके अपने जो उनके बुज़ुर्ग जो माँ बाप हैं उनके साथ अनुचित व्यवहार करते हैं, कहेंगे कि शोषण करते हैं, या कहेंगे कि इस तरीके का व्यवहार करते हैं जो किसी भी हद में उसको ठीक नहीं कहा जा सकता है। हम लोगों ने देखा कि कई जो बच्चे होते हैं उनके माँ बाप उनको पढ़ने के लिए विदेश भेज देते हैं, तो कई बार ये होता है कि वो वापस नहीं आते, वहीं रह जाते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं, और उनके माता पिता की ज़िंदगी यहाँ पर एकाकी जीवन यानी अकेले में उनको अपना बुढ़ापा गुजारना पड़ता है, और ऐसे ही वो एक अकेले रहते रहते ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा, समाज में जो चलन है, आप देख रहे हैं कि जैसे ही सीनियर सिटीजन्स वो बुज़ुर्ग होते हैं, 60 की उम्र को पार करते हैं, उनकी मुश्किलें जो हैं किस कदर बढ़ती हैं। हमारे आसपास के समाज में आप लोग सब देख रहे हैं, जो संपत्ति होती है किसी भी सीनियर सिटीजन्स की जोड़ी हुई, उसने खुद अर्जित की है, खुद उसने कमाई है, उस संपत्ति को छीनने के लिए उसके जो पुत्र या उसकी पुत्री यानी कि बेटा या बेटी जो होते हैं वो कभी कभी किस हद तक चले जाते हैं, वो भी बिल्कुल सोचने वाली बात है। हालांकि सारे बेटा या बेटी ऐसे नहीं होते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि मिसाल हैं, बेटा या बेटी जो ऐसे हैं कि जो मिसाल हैं कि ऐसा बेटा या बेटी होना चाहिए। तो आज का जो केस है मैं आपको डिस्कस कर दूं। आज का जो केस है वो साफ है। एक माँ है इस केस में, उस माँ ने अपने बेटे के नाम जो उसकी प्रॉपर्टी है वो गिफ्ट कर दी। माँ ने अपने बेटे के नाम प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर दिया, यानी कि उसको दे दिया, उसके नाम रजिस्टर हो गई वो प्रॉपर्टी, और बेटे ने भी अपनी माँ के नाम एक प्रोमिसरी नोट जो है वो बनाया, वचन पत्र जिसको कह सकते हैं, वचन पत्र बनाया, प्रोमिसरी नोट बनाया, और उस प्रोमिसरी नोट में लिखा उसने कि मैं आजीवन जो है अपनी माँ की सेवा करूँगा, उनका ख्याल रखूँगा, उन्हें किसी भी चीज़ की कोई भी कमी या परेशानी नहीं होने दूँगा। तो इस केस में आप देखिए कि बेटा जो है वो माँ को प्रोमिसरी नोट देता है, और माँ जो है वो पुत्र मोह में, अक्सर जो होता है हमारे देश में, माँ जो है पुत्र मोह में अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है अपने बेटे को गिफ्ट कर देती है। लेकिन उस गिफ्ट में वो एक कंडीशन जो है वो लिखवा देती है, क्योंकि हमारे समाज में वकील भी बहुत जागरूक और समझदार हो गए हैं, तो कंडीशन वो वकील साहब से डलवा देती है उस गिफ्ट में कि ये जो प्रॉपर्टी है इसमें जो प्रॉमिस इसने किया है और मेरी देखभाल अगर ये नहीं करता है तो जो गिफ्ट मैं कर रही हूँ वो गिफ्ट जो होगा वो नल एंड वाइड हो जाएगा, यानी कि वो गिफ्ट जो है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। नल एंड वाइड मतलब ख़त्म। तो ये मामला जब चला, आगे चल के ये मामला चला, तो जो कंडीशन इसमें रखी गई गिफ्ट डीड में, उस कंडीशन को बेटे ने पूरा नहीं किया। उसे माँ ने कहा कि तुमने प्रॉमिसरी नोट भी दिया है, गिफ्ट डीड में भी तमाम बातें लिखी गई हैं कि तुम ख्याल रखोगे, तुमने वायदा किया था कि तुम ख्याल रखोगे, गिफ्ट डीड में भी तुम्हारा साइन है, ऊपर से तुमने प्रॉमिसरी नोट भी दिया, उसमें भी तुमने लिखा है कि तुम ख्याल रखोगे, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दोगे, और तुम लगातार मेरी उपेक्षा कर रहे हो, तुम मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे हो। ऐसे में मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि गिफ्ट डीड कैंसिल भी हो सकती है। जब बेटे ने ऐसी बात कही, तो माँ ने ऐसी बात कही, तो बेटे ने ध्यान नहीं दिया। तो माँ जो थी उन्होंने जो है एसडीएम कोड में या डीएम के कोड में सीनियर सिटीजन एक्ट के मुताबिक केस किया डीड को कैंसिल कराने के लिए। सीनियर सिटीजन्स यहाँ पर नहीं आया, उन्होंने सीधे जो है डीड को कैंसिल कराने के लिए आवेदन दिया। जो डीएम कोर्ट था वहाँ से जो है वो कहा कि उन्होंने पाया अपनी जांच में दोनों पक्ष और विपक्ष के जो बयान उन्होंने लिए, जो सबूत उनके सामने आए एसडीएम कोर्ट के सामने, तो एसडीएम कोर्ट ने कहा कि जो बेटे का जो काम है वो बिल्कुल गलत है।
जो प्रॉमिसरी नोट है और जो डीड है उसके खिलाफ वो काम कर रहा है, बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहा है, तो उन्होंने इस डीड को कैंसिल कर दिया। जब वो डीड कैंसिल हो गई तो बेटा जो है उस डीड के खिलाफ हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने भी जो है इस डीड को ये माना कि बेटे ने जो था वो गलत किया, और जो एसडीएम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि इसमें पहले से ही कंडीशन इम्पोज है कि अगर वो ध्यान नहीं रखेगा, केयर नहीं करेगा, तो जो डीड है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, यानी कि समाप्त हो जाएगी। हाई कोर्ट ने जब आदेश दिया तो बेटा इससे संतुष्ट नहीं हुआ, और बेटा हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच में, इसके आगे वाली जो बेंच होती है हाई कोर्ट की, वहाँ पे उसने इसकी अपील की, और उसकी अपील जो थी वहाँ से अलाउ हो गई, और वो जो एसडीएम कोर्ट का और जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था वो दोनों के दोनों ऑर्डर कैंसिल करते हुए डिविजनल बेंच ने कहा कि बेटा जो है उसको अपनी माँ के घर में रहने का अधिकार है और वो पूरा ख्याल रख रहा है, ऐसे आदेश जो हैं जारी नहीं करने चाहिए। और निचली अदालतों के और जो हाई कोर्ट का आदेश था वो डिविजनल बेंच ने उसको खारिज कर दिया और बेटे के हक़ में फ़ैसला सुना दिया। जब बेटे के हक़ में फ़ैसला सुना दिया तो जो माँ थी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची, इस डिविजनल बेंच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट में, चूँकि आपको पता है इस वक्त जो देश के सीजीआई हैं, संजीव खन्ना साहब देश के सीजीआई हैं, बहुत अच्छे, बहुत शानदार आदेश वो दे रहे हैं, और उनके आने के बाद सुप्रीम कोर्ट से ऐसे भी आदेश आने लगे हैं जो देश में मिसाल बनते हैं। तो उन्हीं आदेशों में से एक ये आदेश है जो पूरे देश के लिए मिसाल बना। 2 जनवरी 2025 को ये आदेश आया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डिविजनल बेंच का आदेश है हम उसे रद्द करते हैं, और एसडीएम कोर्ट का और हाई कोर्ट का जो आदेश था उस आदेश को हम बहाल करते हैं, क्योंकि बेटे ने अपने वायदे की खिलाफ़ी की है। प्रॉमिसरी नोट में लिखी शर्तों का उसने पालन नहीं किया, और गिफ्ट डीड में लिखी शर्तों का उसने पालन नहीं किया। और दोनों जब एसडीएम और हाई कोर्ट ने, एसडीएम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जब आदेश दे दिया कि उसने पालन नहीं किया तो उस गिफ्ट डीड को कैंसिल हो जाना है, क्योंकि इसमें पहले से ही कंडीशन है कि नल एंड वॉइड हो जाएगी पालन ना करने पर। तो डिविजनल जो बेंच थी हाई कोर्ट की, उसका जो आदेश था उसको उन्होंने खारिज कर दिया। तो बहुत शानदार आदेश। आप याद रखिए कि सीनियर सिटीज़न हैं आप, और सीनियर सिटीज़न होने के साथ साथ अपने बेटा या बेटी को आप प्रॉपर्टी देते हैं, कभी भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं। हमने पहले भी आपसे सुप्रीम कोर्ट के जो केस हैं वो जिक्र किए हैं, और हमने बताया है कि जब आप गिफ्ट डीड कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने किसी बेटा बेटी भतीजे किसी भी ब्लड रिलेशन में, तो वहाँ पर ये कंडीशन आप ज़रूर लिखवाएं कि अगर इसने हमारी सेवा नहीं की तो ये जो भी प्रॉपर्टी हम इसको गिफ्ट कर रहे हैं ये नल एंड वॉइड हो जाएगी, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगी और लौटकर हमारे पास वापस आ जाएगी। इस कंडीशन को लिखवाना ना भूलें। पहले भी अपने वीडियोस में हम बता चुके हैं, आज फिर से इस वीडियो में बता रहे हैं। केस का जो शीर्षक है, केस के जो टाइटल हैं, जो लोग इस केस को लड़े हैं उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, आपके बहुत काम आने वाले हैं। इस केस का जो शीर्षक है उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील सहाय दीक्षित, इस केस का शीर्षक है। सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश आया है, और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है बहुत बेहतरीन इस आदेश को माना जा रहा है। प्रॉपर्टी जो होती है किसी भी व्यक्ति की अपनी अर्जित की हुई, उसके लिए वो पूरी ज़िंदगी का एक मेहनताना कहेंगे वो होता है। पूरी ज़िंदगी जो कुछ मैंने किया उसका मुझे ये मेहनताना है। उस प्रॉपर्टी को आपके बच्चे, आपके बेटा या बेटी, या कोई भतीजा या भतीजी, कोई भी आपका ब्लड रिलेशन, कोई भी आपकी आने वाली पीढ़ी जब आपसे ले लेते हैं तो उनको आपकी सेवा भी करनी चाहिए, बल्कि प्रॉपर्टी ना मिलने पर भी सेवा करनी चाहिए। लेकिन प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो सेवा करना बिल्कुल मैंडेटरी है, आवश्यक है, होना चाहिए। लेकिन नहीं होता है तो आप लोग प्रॉपर्टी देने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि गिफ्ट डीड में ये ज़रूर लिखवाएं कि अगर इसने हमारी सेवा नहीं की, हमारी जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा नहीं किया, तो ये जो भी गिफ्ट डीड है वो कैंसिल हो जाएगी, नल एंड वॉइड हो जाएगी, प्रॉपर्टी हमारे पास वापस आ जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहें हमारे साथ। आपके सवाल सुझाव आपके आमंत्रित करता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अब दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।